अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा तालिबात और बच्चों के सरपरस्त हज़रात, आज हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो हालात पैदा हो चुके हैं, उससे सबके अंदर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। ये हालात बहुत ही नाजुक हैं, तशवीशनाक हैं और इसके ताल्लुक़ से हम सबको बेदार रहने और जो कुछ भी एहतियाती तदाबीर हमारे इल्म में है उसको इस्तेमाल करने का वक्त है। अब तक कई हज़ार मौतें हो चुकी हैं इस बीमारी की वजह से और दुनिया में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कें सुनसान हैं, बाज़ार सुनसान हैं, हर जगह स्कूल मदारिस बंद हो चुके हैं। हमारे मुल्क में भी तकरीबन सारे स्कूल, इदारे, तालीम गाहें बंद हैं। दरसगाह इस्लामी मारूफपुर भी 2 अप्रैल तक बंद है। आइंदा क्या सूरत हाल होगी इस पर आइंदा देखा जाएगा। हमारे जो बड़े इदारे हैं, मदरसे हैं, उन्होंने भी अपने इदारों को ईद बाद तक के लिए बंद कर दिया है। इम्तिहानात वगैरह उनके बाद में होंगे। कल रात 8 बजे मुल्क के वज़ीर आज़म ने आवाम से अपील करते हुए ये कहा है कि 22 तारीख़ को यानी इत्तवार को लोग घरों से ना निकलें, एहतियात करें। हालांकि इसको सोशल मीडिया पर एक मजाक की तरह से लोगों ने देखा है कि ये कौन सा वायरस है जो इत्तवार को ही आएगा या 22 को ही आएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। 22 को ही आना था तो 31 तक और 2 तक स्कूल या सब कुछ बंद क्यों किया गया। ये कोई सादा सी बात नहीं है। ये दरअसल एक तशवीश का इजहार है कि सूरत हाल नहायत ख़राब है और अभी 1 इत्तवार को बंद करने की दरख्वास्त की गई है और आने वाले दिनों में मुसलसल बंदी का भी इम्कान हो सकता है। इस्लामी मुल्कों में मस्जिदों में नमाज वगैरह पढ़ना बंद कर दिया गया है। जुमा के दिन जुमा की नमाज भी नहीं होती, लोग ज़ोहर घर पे पढ़ते हैं। इसको भी लोगों ने हंसी मजाक लिया है, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में, कि ये कैसे लोग हैं जो अल्लाह का घर बंद कर रहे हैं, नमाज बंद कर रहे हैं। चूँकि हमारे यहाँ मस्जिदें लोगों के हाथों में हैं और लोग कुछ जानते नहीं हैं, इस वजह से वो ये ऐलान कर लेते हैं कि हम नहीं बंद करेंगे, हम मस्जिद ही में पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर मुल्क इदारों, मस्जिदें, इदारे हुकूमत के हाथों में और हुकूमत को सारी चीज़ें पता हैं, तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाते हुए भीड़ से लोगों को रोका है। नमाज तो पढ़नी ही है, घर पे पढ़नी है, दुआएं घर पे करनी है, बस सिर्फ गैदरिंग, एक जगह इकट्ठा होना, इसको रोका गया है। क्योंकि मस्जिदों में कहीं के भी लोग आ सकते हैं, बीमार भी आ सकता है, यानी इंसान बीमारी ला भी सकता है और इंसान वहाँ से बीमारी लेके जा भी सकता है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल शरीयत के तकाज़ों के आइन मुताबिक है। शरीयत में इस बात की पूरी इजाज़त है कि हालात ठीक ना हो, एहतियात हो, तो नमाज घर में पढ़ी जाए। हुजूर के ज़माने में सख्त बारिश की वजह से एक मरतबा ये ऐलान करवाया गया कि मुअज्जिन ज़ोर से ऐलान करे और लोगों से कहे कि सल्लू रिहालकुम या सल्लू फिर रिहाल, अपने घरों में नमाज़ पढ़ो।
ये ऐलान हुआ है। चूँकि अज़ान एक ऐलान है बुलाने के लिए मस्जिद में, तो मस्जिद में नहीं लाना है तो फिर वो बात कहनी पड़ेगी जिससे लोग मस्जिद ना आए, घर पे पढ़ें। तो नमाज अज़ान में कुछ अल्फाज घर पे नमाज़ पढ़ने के इस्तेमाल किए गए। तो ये जिनको इल्म है उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर आवाम है इसलिए बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। इस वायरस के बारे में जो अब तक की रिपोर्ट है मेरे पास, उसकी रोशनी में ये कि ये वायरस बिल्कुल नया वायरस है। वायरस बैक्टीरिया से अलग एक चीज़ होती है। बैक्टीरिया तो फ़ायदेमंद भी होती है, हमारे जिस्म में भी बैक्टीरिया है। हमारे जिस्म की हिफाजत करने वाले जो इदारे हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी बैक्टीरिया ही है। जो बाहर के जरासीम से हमारा मुकाबला करती हैं, हमको बचाती हैं, वो भी बैक्टीरिया ही हैं। तो बैक्टीरिया में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। खुद इंसान का वजूद भी बैक्टीरिया से ही है। इंसानी नुत्फ़े में जरासीम ही होते हैं जिसको अल्लाह ताला इंसानी शक्ल में तैयार करता है, बावजूद में लाता है। तो वायरस इन्हीं बैक्टीरिया से निकला हुआ एक हिस्सा है, यानी खुद बैक्टीरिया नहीं है बल्कि उन्हीं बैक्टीरिया के अज्जा में से एक अज्जा है, जुज़ है, एक पार्ट है। बैक्टीरिया खुद पलते हैं, लेकिन ये वायरस खुद नहीं पलते। इनको पलने के लिए एक कोई मुआविन चाहिए, मददगार चाहिए, होस्ट चाहिए। तो वो आपके जिस्म में अगर दाखिल हो गए तो वो वहाँ पर जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और फिर वो उनके ज़रिए से आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये बैक्टीरिया चूँकि ऐसा है कि अब तक ये पहचाना नहीं गया था कायदे से। हालांकि कोरोना का नाम हमने यानी हमारी तारीख़ में 1960 से बयान किया जाता है कि सबसे पहला केस कोरोना का 1960 में देखा। ये अभी जो है वो 14वां केस है, यानी फिर बीच में भी होते रहे, लेकिन वो नॉर्मल रहे, वजूद में आए, इंसानी जिस्म से टकराए, इंसानी जिस्म के बैक्टीरियाज ने उनसे मुकाबला किया, ख़त्म कर दिया, तो ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन ये ताकतवर है और ये कई वायरसेस का मजमूआ भी बताया गया है, जिसकी वजह से इससे टकराना आसान नहीं है। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, इसका कोई इलाज भी अब तक नहीं बना है। वैक्सीन के ज़रिए हम किसी भी आने वाले इलाज से टकराने की सलाहियत अपने जिस्म में पैदा करते हैं। जैसे पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, या बीमारी जो गांव में बहुत मशहूर है चेचक की, चेचक आने होती है तो एहतियाती लोग दवाएं होम्योपैथ वगैरह की पहले से खा लेते हैं। वो सब वायरसेस यानी वैक्सीन होती हैं जो चेचक के वायरसेस कमज़ोर सूरत में इंसानी जिस्म में डाल दिए जाते हैं और इंसानी जिस्म के बैक्टीरिया उससे लड़ते हैं, उनको पहचान लेते हैं। फिर दोबारा जब असल वायरस आता है जिसमें, चूँकि वो हमारे बैक्टीरिया उसको पहचाने रहते हैं, इसलिए फ़ौरन उस पर हमला करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको मोहलत नहीं देते। वो समझ जाते हैं कोई दुश्मन आ गया है। तो इस तरह से हमारा निज़ाम चलता है। तो कोरोना जो है ये चूँकि इसकी बनावट ताज जैसी है, इसकी जो बनावट है, इसके जिस्म पर क्राउन ताज जैसे जैसे हिस्से हैं, यानी ख़ुद वो एक गोल शक्ल में है और फिर उस पर भी जैसे ताज के ऊपर निकले होते हैं, उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह से उसके पूरे बॉडी पर वो चीज़ निकली हुई है, इसलिए वो क्राउन की शक्ल का था। इसलिए वही लफ्ज़ मुश्तार लेकर के उसको कोरोना से मौसूम किया गया। इस वायरस के बारे में एक रिपोर्ट ये आई कि ये वायरस आम वायरस से भारी होता है, इसलिए ये हवाओं में तैर नहीं सकता। यानी ये आपके मुंह से मान लीजिए छींक के ज़रिए से निकला, या आपके कपड़ों पे था आपने उसको झाड़ा उसके ज़रिए से निकला, या आपके हाथों पे लगा था आपने किसी उसको वहाँ से छूटा निकला। तो ये ऐसा नहीं कि हवाओं के ज़रिए तैरता हुआ कहीं और चला जाएगा, वो वहीं गिरेगा, नीचे गिरेगा।
इसलिए इसके फैलने के असरात हवाओं के ज़रिए से कम होंगे। ज़्यादातर वो हमारे अपने हाथों के ज़रिए ही होना है, यानी कहीं से बैक्टीरिया हमारे हाथ में लगा, हमारे कपड़ों में लगा, हमने हाथ से मुंह के अंदर कुछ साफ़ किया, नाक में डाल के कुछ किया, या आँख को रगड़ा, या कपड़ों से जो है नाक वाक किया, या कपड़ों से अच्छा यहाँ पर लगा हुआ था तो वहाँ पर वो छूट जाएगा और फिर वो उसके ज़रिए से आपके अंदर जाएगा। और ये 5 दिन तक तो अपनी ज़मीन तैयार करेगा। उसके बाद 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि यार मुझे कुछ ज़ुकाम हो गया है, नज़ला हो गया है। चूँकि ज़ुकाम नज़ला हमको बराबर होता रहता है, तो इसलिए हर ज़ुकाम नज़ला को समझ के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ खांसी भी, क्योंकि वो फेफड़ों पर भी अटैक करता है, सांस के नलियों को भी अटैक करता है, इसलिए खांसी ज़रूर आएगी। और वो खांसी जो है वो सूखी खांसी की तरह से होगी, यानी कोई नॉर्मल खांसी नहीं, छींक वगैरह की तरह नहीं, वो सूखी खांसी की तरह की खांसी आएगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि हमको कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ नया हुआ है, अब हमको ज़्यादा एहतियात करने और अच्छे डॉक्टरों को दिखाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह चूँकि हमारे इलाक़ों में अभी इस तरह के मरीज़ नहीं आए हैं, इसलिए ये उम्मीद तो नहीं की जाएगी कि ये बैक्टीरिया यहाँ पर कहीं होंगे, लेकिन लोग ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, किसी के ज़रिए भी आ सकता है। तो उसमें जो एहतियात करनी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मेल जोल ना रखा जाए, हाथों की सफाई, मुंह और नाक, आँख वगैरह को साफ़ हाथों से ही टच किया जाए, खुजाया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें एहतियात है। तो जो मस्जिदों में नमाज वगैरह रोकी गई या जो इदारे बंद किए गए, उसकी वजह ये है कि भीड़ ना हो। कोई भी अगर लेके आया, एक आदमी लेके आया, तो सारे लोगों को लग जाएगा। 2-4 लोगों को पकड़ा, फिर उनके ज़रिए से कुछ और लोग पकड़ेगा, फिर उनके ज़रिए फिर वो वबा फैल जाएगी। तो ये मसला, इस वजह से ये बहुत ही तशवीशनाक मसला है। चूँकि इसकी दवा मौजूद नहीं है, इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसलिए एहतियात ही सबसे ज़रूरी कदम है। और वो सफाई सुथराई, मेल जोल में थोड़ा सा एहतियात, छींका जाए तो छींकने वाले से थोड़ा दूर रहा जाए, क्योंकि छींकेगा तो जाहिर है कि मुंह से एक तेज़ हवा निकलेगी, थूक भी निकल सकता है, तो उसके ज़रिए से आप तक ये चीज़ मुंतकिल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर तय करना है। बच्चों को इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की मजलिसों से दूर रखना है, सफाई सुथराई उनको करानी है। बीमार हों तो अच्छे डॉक्टरों को दिखा करके इसको जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश की जाए। और जो हमारे वज़ीर आज़म ने संडे को बंदी करने का ऐलान किया है, दरख्वास्त की है, कि मुझको अंदेशा है कि आने वाले दिनों में शायद कि ये कानूनी शक्ल में ये हुक्मनामा आए कि किसी को अब बाहर नहीं निकलना है, किसी को मार्केट नहीं जाना है, किसी को सफ़र नहीं करना है, सारी ट्रेनें वगैरह सब बंद हैं। तो ऐसी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बच्चे घर पे पढ़ाई लिखाई का भी काम ज़रूर करें, क्योंकि इम्तिहानात तो नहीं हो पाए, लेकिन जाहिर है कि स्कूल खुलते ही पहली फुर्सत में हम किसी भी शक्ल में इम्तिहान तो ज़रूर लेंगे, ताकि ये पता चल सके कि बच्चों का मेयार क्या है। पास करना मसला नहीं है, जैसा कि परिषदी स्कूलों में तो ये हुआ कि बग़ैर इम्तिहान के अगले दर्जे में सारे बच्चे जाएंगे, तो हम भी वो कर सकते थे, लेकिन इससे बहुत से अच्छे बच्चे हैं, ज़्यादातर अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि नहीं उनका स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई शक्ल इम्तिहान की तय करेंगे इंशाल्लाह स्कूल खुलते ही। तो अभी तो फ़िलहाल 2 तक मदरसा बंद है, तो घरों पर तैयारी करें, ज़्यादा रिश्तेदारियाँ ना करें, ज़्यादा शादी ब्याह में ना जाएं, ज़्यादा बाज़ार ना जाएं, नहाने धोने का इंतज़ाम करें। नमाज़ पढ़ने के लिए जब भी उठेंगे हाथ पैर मुंह धुलेंगे, उससे भी सफाई होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। तो ये चंद दरख्वास्त थी, जिससे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ को सही ढंग से समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके लिए 2 ही शक्ल है, एहतियात, दवा। चूंकि इन सब के पीछे अल्लाह ताला की कुदरत है, दवा में शिफा अल्लाह देता है, मर्द की ताकत भी अल्लाह ने दी है,
ठीक उसी को करना है। तो फिर अब अल्लाह से अपना ताल्लुक दुआओं के जरिए, दरखास्त के जरिए जोड़ रखें। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस सब से बचाए। मेरे जो अंदेशे हैं वो सब गलत ही हों, लेकिन बहरहाल हकीकत को भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक आखिरी बात, कुछ लोग कहते हैं अजाब। भाई देखिए, दुनिया में या अब तक जो कुछ हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, वो उसको मैंने जो समझा है वो 3 तरह की चीजें हैं। एक तो है तंजीर, नुजुर, तंबीह करने के लिए कोई सजा दे देना। अल्लाह ताला ये भी करते हैं कि हमको तंबीह देनी हो, तंजीर करनी हो, डराना हो, हमें खबरदार करना हो, हमें कुछ मुसीबत और परेशानियों से गुजारते हैं। बीमारियां दे सकते हैं कि कोई आफत और बलाएं आ सकते हैं, एक भी ये होता है। दूसरे, अल्लाह ताला ना आपको तंबीह करना चाहता है, ना आपको अजाब देना चाहता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा अमल कर दिया है कि उसका नतीजा जो है वो बुरा निकलना है। अब आपने आग लगा दी तो जलना तो है, दूसरी शक्ल हो गई। तीसरी अजाब। अजाब का जो फलसफा है वो ये है कि अजाब जब जिस जगह आता है वहां कोई बचता नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब भी अजाब भेजा है, नेक लोगों को, अपने नबियों को वहां से निकाला है पहले, उसके बाद अजाब भेजा। तो अजाब ऐसे नहीं आता कि मारूपुर में 4 लोगों को लग जाएगा। मारूपुर में अजाब आएगा तो मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। तो इसलिए हर बात को अजाब अजाब कहना छोड़े और अपने गलती माने कि कुछ हमने गलत कर दिया है। इस तरह से इंशाअल्लाह आफियत रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन का सही करे और उसके मुताबिक दीन का फरमाए।